Hey guys, how are you doing? Hope you're doing your best. My name is Smriti, your coach from Smriti's Knowledge is present here. We will study light. You will ask me, Ma'am, what is the problem? Ma'am, we are learning the light again. Yes, we have learned only the normal concepts, but now we will learn the advanced concepts. तो ये है लाइट पार्ट 1. वेलकम टू दिस क्लास. देखिए हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ लाइट. पहले हम लोगों को पता था कि लाइट क्या होता है. नो, लाइट क्या होता है. लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. व्हाट इज दिस. दिस इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इसका मतलब यहाँ पर बोला गया है. हाँ, तो यहाँ पर हमारा बोला गया है कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट एक क्या है. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमको देखने का सेंस देता है. क्या देता है वो. देखने का सेंस. राइट. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. देखिए इसका मतलब क्या होता है. मीन्स लाइट एक सरफेस में जाके हिट होगा और उसके बाद हमारे आँख में पहुँचेगा. दैट इज़ नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. देख लेते हैं. यदि ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारा लाइट जा रहा है. लेट मी टू मेक मी टॉर्च. द लाइट गोज लाइक दिस and this bounce back to our eyes. So what happened. The reflection happens here, right. तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है. रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे. अभी हम लोग पढ़ेंगे. मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. ये डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर अच्छे से देखना. क्लियर. तो देखना अच्छे से. यहाँ पर ये हमारा मिरर है. ये हमारा क्या है. ये हमारा मिरर है. yes, these rays are coming and these rays are coming and going. And this is the normal line. तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है ना. ये जो रेज हमारे मिरर की ओर जा रहे हैं वो क्या है. वो हमारे इंसिडेंट रेज है. दोज आर कमिंग टुवर्ड्स द मिरर एंड दोज आर गोइंग टू आवर आईज. दोज आर नोन एज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रेज. तो यहाँ पर हमारा क्या होता है ना. ये जो इंसिडेंट रेज चलता है यहाँ पर बाउंस होता है. उसके बाद हमारे आँख को पहुँचता है और जो रेज हमारे आँख को पहुँचता है वो क्या होता है. रिफ्लेक्टेड रे होता है. और ये जो लाइन आप लोग देख पा रहे हो ये है हमारा नॉर्मल लाइन.
क्या ये हमारा नॉर्मल लाइन। आया समझ में इतना? हम लोग डायग्राम भी समझ लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे कि वहाँ यहाँ पर जो हम लोग पढ़े सारे नॉर्मल लाइन एक होता है, राइट? क्या होता है? एक नॉर्मल लाइन। तो हम लोग यहाँ पर जो डायग्राम बनाए थे नॉर्मल लाइन का, और एक बार बना देती हूँ आपकी क्लियरेंस के लिए। तो ये हमारा मिरर था और ये क्या आ रहा था? इंसिडेंट रेज। क्या आ रहा था? इंसिडेंट रेज। उसके बाद और एक यहाँ पर आ रहा था रेज। उसके बाद एक रेज वहाँ से जा रहा था और एक रेज जा रहा था, और यहाँ पर मिडिल में एक लाइन था। और ये जो मिडिल में जो लाइन है, दिस मिडिल लाइन इज नथिंग बट द नॉर्मल लाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉर्मल लाइन। क्लियर हुआ? आई थिंक दिस इज कंप्लीटेड। नाउ व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे क्या होता है? देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं फिर से वो चीज़ बनाती हूँ। ये मिरर है, यहाँ पे जो रेज जा रहे हैं मिरर से हिट होने के लिए, आ गए वो रेज। यहाँ से एक रेज गया, यहाँ से एक रेज गया, और यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन। तो ये जो रेज जा रहे हैं दोज आर नोन एज इंसिडेंट रे। दोज आर गोइंग। और रिफ्लेक्टेड रे फिर से बना देती हूँ डायग्राम। आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा रे गया एक, और एक रे the rays those are going, they are known as the reflected ray. What they are known as? They are known as the reflected rays. This is clear? अब आप लोग मुझे बोलोगे मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एनीवे, यहाँ पर दो रेज हैं, एक रेज भी बनाने से होगा ही ना? यस होगा। तो एक ही रे बनाते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा मिरर है, हम लोग सब जानते हैं ये हमारा मिरर है, और ये हमारा नॉर्मल लाइन है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल लाइन है। यहाँ से एक रे और यहाँ से एक रे में बना ली। हुआ? ये रे जा रहा है, ये रे जा रहा है, ये रे आ रहा है। तो ये हमारा नॉर्मल लाइन हो गया। बीच वाला, बीच वाला क्या है? बीच वाला नॉर्मल लाइन है। तो ये जो हमारा है वो है इंसिडेंट रे। क्या है वो? इंसिडेंट रे। और ये जो है वो क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो आप लोग को जैसे मालूम है कि यदि नॉर्मल लाइन और एक रे यहाँ रहेगा, एक रे यहाँ और एक रे यहाँ, तो उसका अंदर का जो एंगल फॉर्म होगा, यदि हम लोग कोई स्पेसिफिक एंगल का नाम लेंगे तो उसके नेमली ही होगा। तो यहाँ पर ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो एंगल आप लोग देख पा रहे हो वो क्या है? इंसिडेंट एंगल। और ये जो एंगल आप लोग देख रहे हो वो क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल।
आया समझ में आप लोगों को? नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज तो होते हैं। व्हाट आर दोज लॉज? दोज लॉज है लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 1 में क्या है? लॉ नंबर 1 में है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइन द सेम प्लेन। जो नॉर्मल जो रे होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो इंसिडेंट रे होगा वो सेम प्लेन में ही लाए होंगे। दिस इज द लाइन, लेट मी टू मेक मी द लाइन। यस, तब आप लोग लाइन देख पा रहे हो। ये है लाइन जो मिरर, ये हमारा नॉर्मल रे आ गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे आ गया, ये हमारा इंसिडेंट रे आ गया। तो वो जो तीनों जो रिफ्लेक्टेड रे हैं या तो रिफ्लेक्शन जो करवा रहे हैं, जो इंसिडेंट और नॉर्मल रे है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट और नॉर्मल के तो जो लाइन है वो सेम प्लेन में रह जाती है। तो जब आएगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? तो वही प्लेन से फिर से स्टार्ट होकर वो रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा, राइट? सो they lie on the same plane. अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा लॉ नंबर 2। देखते हैं लॉ नंबर 2 क्या है। लॉ नंबर 2 में मैं आप लोगों को फिर से वही डायग्राम बना के दिखाऊंगी। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही सेम पिक्चर, सॉरी, तो वही सेम पिक्चर। यहाँ पर आ गया नॉर्मल रे, यहाँ पर आ गया रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर आ गया क्या? इंसिडेंट रे। तो हमारा एंगल तो पता है, इंसिडेंस का एंगल क्या है, रिफ्लेक्शन का एंगल क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो मिल रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल इसके साथ क्या है? सेम होना चाहिए। मीन्स दिस विल बी सेम एज दिस। ऐसा समझ में? तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि प्लेन मिरर में बने होते हैं? तो मैं आप लोगों को तो अभी पूरा लिख कर नहीं बता सकती, लेकिन मैं आप लोगों को बोल तो सकती हूँ, क्योंकि ना वहाँ पर बहुत सारे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना बहुत इजी होता है। उस कंसेप्ट को समझ जाने से कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आपको ही समझ में आ जाता है। बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्सेट्रा। तो देखते हैं फर्स्ट। ये तो एक जो इमेज होता है वो मिरर के पीछे आता है, याद रखना ये बात। और स्क्रीन के ऊपर वर्चुअल इमेज कभी भी हम लोग ले नहीं सकते। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम ही रहेगा, और इमेज जो कि प्लेन मिरर में फॉर्म होगा वो इरेक्ट होगा एंड इन्वर्टेड नहीं होगा। तो आप लोग जो अप होगा वो अप ही दिखाई देगा, और जो नीचे वाला डाउन होगा वो डाउन ही दिखाई देगा।
लेकिन लैटरल इन्वर्ट होता है, लेफ्ट राइट दिखाई देता है, राइट लेफ्ट दिखाई देता है। तो इतना ही था एडवांस कंसेप्ट। ये हमारा जो था रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ए कंसेप्ट ऑफ दिस, इज a big concept, we have to understand it. तो आज के लिए इतना है, थैंक यू एंड stay tuned for the next class.